नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी बीपीएससी असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम के सिलेबस की और कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए उस बारे में। इसके पहले अगर मैंने कोई वीडियो डाला है उस पे और उससे किसी को कंफ्यूजन है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज मैं डिटेल सिलेबस डिस्कस करूंगी। मेरा गला थोड़ा खराब है, आई एम सॉरी अबाउट इट। तो सिलेबस यहाँ है, ये हिंदी में लिखा है और वही सिलेबस फिर अंग्रेजी में भी लिखा है। सिलेबस फॉर बिहार पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट कैडर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन conducted by Bihar Public Service Commission for Assistant Public Sanitary Waste Management Officer. This is a syllabus for Assistant Public Sanitary and Waste Management Officer. Bihar Public Sanitary and Waste Management Cadre Combined Competitive Examination will be conducted by the Bihar Public Service Commission for direct recruitment to the posts of Assistant Public Sanitary and Waste Management Officer in consultation with BPSC by the Urban Development and Housing Department from time to time. This examination will be of two papers. दो papers होंगे, in which paper 1 and paper 2 will be compulsory. दोनों compulsory हैं. The first paper will be general studies, objective questions होंगे, multiple choice. Compulsory paper 2 will be bachelor degree in chemistry or environment science or bachelor's degree in chemical or civil or environmental engineering or public health engineering or biotechnology और बैचलर डिग्री इन प्लानिंग मतलब सिटी प्लानिंग या टाउन प्लानिंग एंड और आर्किटेक्चर। तो इन सब्जेक्ट्स के लोग इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। द पेपर सब्जेक्ट ड्यूरेशन एंड टोटल मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप विल बी एज फॉलोज। और रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। नेम ऑफ पेपर जनरल स्टडीज, ड्यूरेशन 2 घंटे का एग्जाम है, 100 मार्क्स का है, कंपल्सरी है ये। और दूसरा भी पेपर 2 जो है सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, 2 घंटे का एग्जाम है, ये भी 100 मार्क्स का है। लेवल एंड सिलेबस, level of papers will be such as the syllabus of bachelor's degree in chemistry, environmental science or bachelor of engineering in chemical, civil, environmental engineering, public health engineering, biotechnology or bachelor degree in planning. Planning means town planning या city planning और architecture of Indian University as expedient. तो इन सब्जेक्ट्स के जो बैचलर्स का जो लेवल है उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा। मतलब अब या तो बीटेक है या बीएससी है, इन्वायरमेंटल साइंस में, केमिस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ में, टाउन प्लानिंग या आर्किटेक्चर में, तो आप इस एग्जाम में को क्रैक कर पाएंगे। फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडीज होंगे, जनरल स्टडीज का पेपर होगा और द पेपर ऑफ जनरल स्टडीज विल इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स एंड टॉपिक्स related to daily observations and experiences and their scientific aspects. तो डेली ऑब्जर्वेशन आपके आसपास क्या घट रहा है, अखबार में क्या पढ़ रहे हैं या जनरल स्टडीज से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक, आप ये सब बात बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने पहले भी ऐसे एग्जाम्स दिए हैं या लिखे हैं। सेकेंड पेपर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो किताबें हैं, जनरल स्टडीज की बुक्स आप ले लीजिएगा। इसके अलावा मार्केट में एक किताब है जिसका नाम मैं इसमें नहीं बता रही हूँ लिंक, क्योंकि मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ उस किताब में, पर क्योंकि वो किताब मैंने देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सिर्फ 25 रुपए की किताब है, आप ले लीजिएगा, होपफुली काम आएगी। तो पर मैं कोई किसी की स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ किसी का, तो मैं नाम नहीं बताऊंगी इस वीडियो में। आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और बाकी जो बुक्स हैं उसको भी मैं स्पॉन्सर नहीं करी क्योंकि वो इतनी अच्छी किताबें हैं, मैंने खुद पढ़ी है, इसलिए मैं बताती जाऊंगी। Solid and liquid waste management. Solid waste management, Unit 1. Types of solid waste: municipal solid waste, industrial waste, hazardous waste, biomedical waste, e-waste, electronic waste. Evolution of solid waste management. Solid waste, a consequence of life, waste generation in a technological society, material flow and waste generation. The development of solid waste management, integrated solid waste management, planning for integrated waste management, operation of solid waste management system. Unit 2. Municipal solid waste. Characteristics: solid waste generation, composition, determination of composition, particle size, heat value, bulk and material density, types of material recovered, mechanical properties, biodegradability. Unit 3, collection of solid waste, refuse collection systems, commercial waste, transfer stations, collection of recyclable materials, litter and street cleanliness,
design of collection system, unit 4, solid waste processing, treatment and disposal, biological processes, composting, production of biofertilizers and energy, thermal processes, incineration, gasification, wet oxidation, pyrolysis, pelletization and energy production. इन सब वर्ड्स को मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर आप एग्जाम के में बैठने वाले हैं तो आपको खुद पता होना चाहिए. अगर मैं सब कुछ डिस्क्राइब करने लगूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा. एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज. 3 R's. RRR. कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं इनका फुल फॉर्म बताइए. RRR. इनका फुल फॉर्म होता है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज. किचन वेस्ट मैनेजमेंट, लैंडफिल्स, क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड मेथड्स, डिजाइन, इंजीनियरिंग, करंट इश्यूज इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. करंट इश्यूज इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वही स्वच्छ भारत अभियान, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2006, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई 2020 और 2021 की, वो पढ़ लीजिएगा. ये सब इंपॉर्टेंट होंगे. इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप एंड ऑपरेशंस, रोल ऑफ द सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट. तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको अभी अभी सिलेबस से पढ़ के बताए हैं, इनके लिए आपको एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्पेसिफिक किताब लेनी होगी. कोई भी किताब ले लीजिए, अच्छी ही रहती है. लेकिन मैंने Amazon पे सर्च किया था तो 2 किताबें मिली जिनके रिव्यूज अभी तक सबसे अच्छे हैं और ज्यादा बच्चों ने खरीदे भी हैं. एक है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू वेल्थ बाय यसुदेवन राजाराम एंड फैजल जिया सिद्दीकी. ये काफी अच्छी किताब मैंने रिव्यूज में देखी. और वेस्ट टू वेल्थ जो इसका टाइटल है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट टू वेल्थ, तो आई थिंक इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा जो टॉपिक्स इसमें हैं. और दूसरी एक किताब है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और ये फॉरेन राइटर्स की किताब है लेकिन इन्होंने इसकी इंडियन एडिशन निकाली. इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंडियन एडिशन है और लिखी है, लेखक हैं जॉर्ज कोबैलन और आई एम सॉरी हिलरी थाइजन, सैमुअल ए विजिल, जॉर्ज टी, हिलरी थाइजन, सैमुअल ए विजिल. तो इन तीनों ने मिलकर लिखी है और ये किताब भी अच्छी है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंडियन एडिशन. Amazon पे मैंने देखी भी है. इसके अलावा एक किताब मुझे मिली, मैं आपको रेफर कर रही हूँ पर आप इसको खरीदने के लिए बाध्य नहीं है और मुझे पता नहीं कि कैसी किताब है. अगर आपको पता है कि अच्छी किताब है तभी लीजिएगा. इसमें है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम, ऑब्जेक्टिव सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट बुक. इसके रिव्यूज कोई खास नहीं है लेकिन मुझे मिली तो मैंने जिक्र कर दिया है. इसके अलावा अगर किसी के पास किताब है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बाय AK डे, तो वो किताब बहुत अच्छी है, किसी भी एग्जाम के लिए उसको जरूर पढ़िए. और दूसरी किताब सुएज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग, वो किताब भी बहुत अच्छी है. और इन दोनों किताबों से जो जो टॉपिक्स इस सिलेबस में दिए गए हैं और उसको देख लीजिएगा और वो टॉपिक्स तैयार कर लीजिएगा. और चैप्टर्स के अंत में जो सुएज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाय SK गर्ग है, चैप्टर के अंत में उसमें वो भी होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखे होते हैं या पिछले साल के दूसरे एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो वो उससे तैयारी में काफी मदद मिल जाएगी आपको. ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ. लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ 2.2 है. यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, लिक्विड वेस्ट, म्युनिसिपल डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, environmental engineering and environmental systems, an overview, mass balance approach to problem solving, unit 2, wastewater, resources and its significance, water are remarkable substance of planet earth, water pollution types and sources and impacts. ये तो सारे वाटर पोल्यूशन वगैरह ये आपको AK डे environmental chemistry by AK डे में मिल जाएगा. ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक ब्लैक एंड ग्रे वाटर, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर, ये आपको सुएज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन बाय एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाय SK गर्ग इस किताब में मिल जाएगा. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ये भी मिल जाएगा. और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे मैंने एक अभी आज ही एक वीडियो रिलीज किया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आप बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है एग्जाम में कॉन्फिडेंटली बैठने के लिए. फ्लो शीट्स, यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये भी मैंने उस वीडियो में बताया, प्री ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, बार रैक्स, ग्रिट रिमूवल, कम्युनिकेशन, फ्लो इक्वलाइजेशन, ये सब कुछ उस वीडियो में है जो मैंने अभी आज रिलीज किया है. सेडिमेंटेशन, डिजाइन कॉन्सेप्ट्स, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, केमिकल यूनिट प्रोसेसेस, प्रेसिपिटेशन, कोआगुलेशन, डिसइंफेक्शन, प्रोसेस डिजाइन, बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेसेस,
nature and kinetics of biological growth, aerobic process, activated sludge system, trickling filters, anaerobic process, CSTR, anaerobic filters, UASB, oxidation ponds, process design, advanced techniques, membrane filtration, gas stripping, ion exchange, advanced oxidation process, AOP. Unit 4, water reuse, वाटर रिक्लेमेशन एंड रियूज, ये सारा आपको मिल जाएगा सूरज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाय एसके गर्ग में। और जो मेरा वीडियो है मैं आपको लिंक दे दूंगी, उसको जरूर देख लीजिए, कॉन्सेप्ट उससे बहुत क्लियर होगा आपका। वाटर रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजीज, प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इश्यूज इन वाटर रीयूज, agricultural and landscape irrigation, groundwater recharge and reclamation water, groundwater recharge guidelines, risk assessment for water reuse, industrial water reuse, cooling tower makeup, water water, cooling tower makeup water. 3. Hazardous waste management unit 1, introduction, definitions and classification of hazardous waste, need for hazardous waste। ये जो सॉलिड वेस्ट की किताबें मैंने आपको बताई उसमें hazardous waste के बारे में दिया होगा जरूर, मैंने वो खुद नहीं पढ़ी है क्योंकि हमारे टाइम में सिलेबस थोड़ा सा अभी से कम था और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की कोई पोस्ट कभी आई ही नहीं, लेकिन वो किताब में ये होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। नीड फॉर hazardous waste management, source of hazardous waste, effects on community, terminology and classification, storage and collection of hazardous waste, problems in developing countries, protection of public health and the environment, unit 2, biomedical and chemical wastes, biomedical wastes types, management and handling, control of biomedical wastes, chemical waste sources, domestic and industrial, inorganic pollutants, environmental effects, need for control, treatment and disposal techniques, physical, chemical and biological processes, health and environmental effects, unit 3, physical and chemical treatments, filtration and separation, chemical precipitation, solidification and stabilization technique, chemical oxidation and reduction, evaporation होना चाहिए, pervaporation, अच्छा, pervaporation, ozonation, evaporation, okay, pervaporation is different, evaporation is different, remedial actions, techniques, containment techniques, in situ मतलब वहीं जहां है उसी स्थान पर, bio treatment options, जहां वेस्ट प्रोड्यूस हुआ वहीं पे कंट्रोल कीजिए, साइट रेमेडिएशन, फाइटो रेमेडिएशन, प्लांट्स रेमेडिएशन, फाइटो मतलब प्लांट्स, बायोफिल्ट्रेशन, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के लिए तो आपको वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2006 देखने होंगे, और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे सकती हूँ मैं सारा कुछ दे दूंगी, उसको चेक कीजिएगा, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। रेगुलेशन एंड इट्स कंप्लायंसेस, वो भी है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे 4 वीडियोस बनाए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें खास करके स्टेजेस ऑफ EIA एंड व्हाट हैपेंस पोस्ट अप्रेजल इन द EIA प्रोसेस, ये दोनों वीडियोस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, और EIA से क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में आते ही आते हैं। Site authorization and consent to establish and consent to operate from Pollution Control Board of Bihar, तो ये सब कुछ है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज लिंक्स को देखिएगा, लिंक्स को देखने से आपकी आधी तैयारी हो जाएगी। आई होप आप इस एग्जाम में जरूर अपीयर होंगे और उत्तीर्ण भी होंगे, बहुत ही आसान एग्जाम है, सिर्फ एक एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके 2 पार्ट्स हैं, एग्जाम क्लियर कीजिए और तुरंत ही ऑफिसर बन जाइएगा, और पोस्ट भी अच्छी खासी है। So thank you, Jai Hind, Jai Bharat, all the best to you.